नमस्कार, कैमरा सब देखता है लेकर हाजिर हूं मैं राहुल ओझा। समाज में कुछ मान्यताएं ऐसी है जिनका आज भी आंखें मूंद कर पालन किया जाता है। ऐसी एक मान्यता है अर्थी को कंधा देने की। कहा जाता है किसी की अर्थी को सिर्फ बेटे ही कंधा दे सकते हैं, लेकिन बांका से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसमें 7 बेटियां अपनी मां की अर्थी को कंधा देती दिख रही है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कट्टे से केक काटने वाले रंगीले बर्थडे बॉय का वीडियो जो अपने कानून को ताक पर रखकर डूबा है। दोस्तों के साथ ढिंचैक मस्ती करने में दिखाएंगे कुछ ऐसे दोस्तों का वीडियो जिनकी मस्ती के बीच नदी दोस्त की जान हलक में अटक गई। फिर ले चलेंगे गया और दिखाएंगे तीरंदाजों की नर्सरी, और फिर आइसक्रीम बनाने का देसी जुगाड़ भी बताएंगे, क्योंकि कैमरा सब देखता है। यह तय मान्यता है कि किसी की अर्थी को उसके बेटे ही कंधा देते हैं, बेटियां नहीं। लेकिन बांका से एक ऐसी तस्वीर आई है जो समाज की इस मान्यता के खिलाफ है। एक मां की मौत के बाद 7 बेटियों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। यही नहीं, दूसरी जिम्मेदारियां भी निभाई। देखिए समाज में सकारात्मक बदलाव की यह तस्वीर। एक मां की अर्थी और उसे कंधा देती बेटियां। अपने के इस दुनिया से चले जाने के गम से दिल दुखी है, आंखों में आंसू भी है, लेकिन मन में इस बात का सुकून कि अपनी मां की अंतिम यात्रा में कदम से कदम मिलाकर साथ चले। ये एक मां के प्रति बेटियों के प्यार की तस्वीर है। ये समाज में सकारात्मक बदलाव की तस्वीर है। ये सनातन धर्म में परंपराओं का अपना महत्व होता है। समाज में प्रचलित परंपराओं के अनुसार माता पिता की मौत के बाद उनकी अर्थी को कंधा देने और उन्हें मुखाग्नि देने का काम बेटे ही करते हैं। लेकिन आए दिन कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जहां समाज की मान्यताएं टूट जाती है। ये तस्वीर भी ऐसे ही परंपरा के टूटने की गवाह है, जहां 7 बहनें अपने मां की अर्थी को कंधा देती नजर आ रही है। उनकी अंतिम यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही है। आपका क्या लड़की है? लड़की 7 गो है। लड़का भी है? लड़का नहीं है। तो लड़की कंधा दिया। हाँ। समाज के तय नियमों के उलट नई राह पर चलने की ये तस्वीरें बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के खिजुरिया गांव की है। शुक्रवार को गांव की ही रहने वाली धर्मशीला देवी नाम की महिला का निधन हो गया। इसके बाद उनकी 7 बेटियों ने अपनी मां की अर्थी को कंधा देने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बेटियों और गांव के कुछ और लोगों ने कंधा देकर अर्थी को शमशान तक पहुंचाया। 80 वर्षीय धर्मशीला देवी की तबीयत लंबे वक्त से खराब चल रही थी। शुक्रवार को उनका निधन हो गया। और इसके बाद 7 बेटियों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। उम्मीद है इस तस्वीर से समाज में बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलेगी। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या आपने कभी चाकू की जगह तमंचे का इस्तेमाल किया है, वो भी केक काटने के लिए? नहीं ना, लेकिन एक युवक अपने जन्मदिन की मस्ती में इस कदर डूब गया कि कानून को ठेंगा दिखाते हुए देसी कट्टे से केक काटने लगा। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जल्द ही युवक को सबक भी सिखा दिया। जन्मदिन का जश्न, दोस्तों का जमघट, खाना पीना, मस्ती और डीजे की धुन पर डांस के साथ केक। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। सभी के बर्थडे पार्टी में ऐसा होता है, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि जन्मदिन का ये जश्न बेहद अलग है। जन्मदिन के इस जश्न में केक चाकू से नहीं बल्कि पिस्टल से काटा जा रहा है। युवक पिस्टल से केक काट रहा है।
यही नहीं, पिस्टल लहराते हुए पार्टी कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि बर्थडे बॉय दोस्तों से घिरा हुआ है। इतने में लड़का अपने हाथ में देसी कट्टा पकड़ता है और फिर उसे चाकू की तरह इस्तेमाल करते हुए केक काटता है। इस दौरान आसपास मौजूद उसके दोस्त अपने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं। केक कटते ही फोम स्प्रे किया जा रहा है। आतिशबाजी भी शुरू हो गई है और कुछ दोस्तों ने बर्थडे बॉय के चेहरे पर केक भी लगा दिया है। बर्थडे में देसी कट्टे से केक काटने का ये वीडियो दानापुर के पीपा पुल के पास का है। वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पेठिया बाजार के शिव कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद कर लिया है। वायरल वीडियो 3 अप्रैल का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। अब देखिए दोस्तों की मस्ती का एक वीडियो। एक युवक दोस्तों की मदद से केबल के सहारे उफनती नदी को क्रॉस कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बीच नदी पहुंचता है दोस्तों को मस्ती सूझती है। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या दोस्तों की मस्ती से युवक की जान पर बनाई या फिर वो नदी को पार करने में कामयाब हो पाया? देखिए लोट-पोट कर देने वाला ये वीडियो। दोस्तों की मस्ती का ये वीडियो देखिए। पहले तो इस वीडियो को देखकर आप ये सोचेंगे कि इसमें खास क्या है। ये तो उफनती नदी को पार करने का एक महज तरीका है। अक्सर रेस्क्यू टीम या सेना के जवान इस तरीके से नदी क्रॉस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपकी हंसी का ब्रेक फेल हो जाएगा। आपकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेगी। आप हंस हंस कर लूटपोट हो जाएंगे। देखिए कैसे इस वीडियो में एक लड़का उफनती नदी को केबल के सहारे पार कर रहा है। उसकी कमर से केबल बंधा हुआ है और अब जरा देखिए युवक केबल से लटक कर नदी को पार कर रहा है। वो अपने दोनों हाथों से केबल को पकड़कर आगे बढ़ रहा है। नदी के दोनों तरफ दोस्तों का जमावड़ा है। लेकिन जैसे ही युवक बीच नदी पर पहुंचता है दोस्तों को मस्ती सूझती है और वो केबल पकड़कर उसे झुलाना शुरू कर देते हैं। देखिए 4 दोस्त मिलकर युवक को कैसे पानी में बार बार डुबा रहे हैं। चारों दोस्त मिलकर केबल पर झूल रहे हैं और केबल के सहारे लटका युवक भी उफनती नदी में बार बार डूब और निकल रहा है। हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है कहीं ये युवक उफनती नदी में गिर ना जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि युवक की जान हलक में आ गई होगी और अब
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको दिखाते हैं तीरंदाजों की नर्सरी। गया कॉलेज के एक खेल परिसर में खिलाड़ी पिछले करीब 6 साल से छोटे बच्चों को तीरंदाजी सिखा रहा है। 3 बच्चों के साथ शुरू हुआ ये सफर अब 50 से ज्यादा बच्चों तक पहुंच चुका है। यहां ट्रेनिंग से लेकर बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रहे हैं। ये तीरंदाजों की नई पौध है। ये आने वाले भारत का खेल भविष्य है। 3 साल की शिबू और 4 साल की पीहू सटीक निशाने लगा रही है। पीहू अभी ठीक से बोल भी नहीं पाती, लेकिन उसके कारनामे देख लोग अचंभित हो जाते हैं। इन बच्चों का सपना है देश के लिए सोना जीतना। मैं यहाँ नेशनल और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। अभी तक मेडल कहीं जीते हैं? मैं अपने सीबीएसई में मेडल लाए हूँ। कौन सा गेम खेला है? मैं अभी नेशनल सीबीएसई जोनल ये सब खेल चुका हूँ। और नए तीरंदाजों की ये पौध गया कॉलेज के खेल परिसर में ट्रेनिंग ले रही है। यहाँ 3 साल से 17 साल तक के बच्चे तीरंदाजी की ट्रेनिंग लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरने में जुटे हैं। जब ये बच्चे एक साथ तीरंदाजी का अभ्यास करते हैं तो यहाँ से गुजरने वाले लोग बरबस ही रुककर इन्हें देखने लगते हैं। हालांकि इस ट्रेनिंग सेंटर में 5 साल से ऊपर के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अभिभावकों के आग्रह पर अब यहाँ 3 साल तक के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ना हम टीवी में देख करके और हमको अच्छा लगा तो हम उसको फिर यहाँ पे लेकर के आए। हम देखना चाहेंगे कि हाँ वो आगे जा करके पदक जीते और हमको अच्छा लगेगा। इन बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दे रहे ट्रेनर जयप्रकाश कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने साल 2017 में 3 बच्चों के साथ यहाँ तीरंदाजी की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग ले रहे बच्चों की प्रतिभा निखरती देख और भी बच्चे आने लगे। अब यहाँ 50 से ज्यादा बच्चे तीरंदाजी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बच्चे हैं जो अभी काफी मतलब नेशनल में जा रहे हैं, अभी मतलब थोड़ी से पॉइंट से चुक रहे हैं। और अभी सीनियर नेशनल हुआ था, मेरा ही ग्राउंड से 2 बच्चे खेले हैं सीनियर नेशनल। उसमें बॉयज का टीम नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई किया जो हर 2 साल में होता है, और ये उत्तराखंड में होने वाला है। उसमें हम भी हैं और खुद का प्रैक्टिस करते हैं सुबह में, और शाम में बच्चे लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके खेलने के लिए सितंबर में होगा, जहाँ जाएंगे और अपना निशाना साधेंगे। कोशिश रहेगा कि हम अपने बिहार को मेडल दें। और कितने उम्र के बच्चे यहाँ शुरू हो गए? 3 साल के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। हम तो ये 5 साल से बच्चे का एडमिशन लेते थे, लेकिन गार्जियन इतना मतलब इच्छुक हैं कि वो बच्चे को ला रहे हैं। मतलब जबरदस्ती जो बोला जाता है उस तरह की, सर मेरे बच्चे को प्रशिक्षण दीजिए, और आर अच्छी कर रही है। नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुकी सलोनी कुमारी अब तक 3 कांस्य पदक जीत चुकी है। दूसरे तीरंदाज भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग देने का काम फिलहाल आपसी सहयोग से ही चल रहा है। इसके लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। ट्रेनिंग इक्विपमेंट रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कोच जयप्रकाश को उम्मीद है कि खेल अधिकारी आगे आएंगे और उन्हें मदद मिलेगी। उन्हें उम्मीद है कि कम से कम एक कमरा भी उपलब्ध हो जाए तो फिलहाल बड़ी मदद होगी। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लेली की रिपोर्ट। गर्मी का मौसम आ गया है। आपने अक्सर ठेले पर मथनी की मदद से कुल्फी जमाते देखा होगा, लेकिन क्या कभी घर में बिना फ्रिज के आइसक्रीम जमाया है? नहीं ना? तो आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे एक महिला ने जुगाड़ से घर के अंदर आइसक्रीम जमाया।
भारत के लोग कितने जुगाड़ू हैं। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो किसी बड़े शहर के मॉल या फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं। छोटे शहरों या गांव के घरों में आम लोगों के तौर तरीके देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि वो कितने दिमाग वाले होते हैं। ये महिला भी अपने ऐसे ही एक अनोखे जुगाड़ के कारण चर्चा में है। ये महिला बिना फ्रिज के घर में जुगाड़ से आइसक्रीम बना रही है। यकीन नहीं हुआ ना? हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन पहले आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए। महिला ने पहले चूल्हे पर दूध को देर तक गर्म किया जिससे वो गाढ़ा हो पाया। उसके बाद उसने दूध को एक बर्तन में पलट दिया और फिर उस छोटे बर्तन को एक बड़े बर्तन में रखा। दोनों के बीच के गैप में ढेर सारी बर्फ डाल दी और उसके बाद दूध वाला बर्तन ठंडा हो जाए इसी कोशिश में लग गई। इतना कुछ करने के बाद उसने उसी दूध वाले बर्तन को एक मोटी रस्सी से बांध दिया। ये रस्सी पहले से कमरे में सीलिंग से लटक रहे एक पंखे से बंधी हुई है। बस फिर क्या था, इसी जुगाड़ की मदद से उसने एक मथनी बना ली। पंखा ऑन करते ही दूध वाला बर्तन बर्फ के ऊपर फिसलने लगा और गोल गोल घूमना शुरू हो गया। बर्तन देर तक ऐसे ही घूमता रहा और जब उसे खोला गया तो अंदर मोटी आइसक्रीम बन चुकी थी। दरअसल इस तरीके से आमतौर पर आपने ठेले पर कुल्फी बनाते देखा होगा। अक्सर लोग घर में इस तरीके से आइसक्रीम बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हाथ से उसे देर तक फेंटना और गाढ़ा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बिजली की मथनी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन महिला की जुगाड़ वाली इस ट्रिक ने लोगों का दिल जीत लिया। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैमरा सब देखता है में इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।